बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास ख़ान ऑफिशियल से वकास ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बार फिर तस्करा करेंगे मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मुबैना वीडियोस वायरल करने के केस का। दानिया शाह के ख़िलाफ़ जो मामलात हैं वो मज़ीद जो है वो तूल पकड़ते जा रहे हैं और उनकी ज़िंदगी में जब से ये वीडियो वायरल हुई है और उसके बाद मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत हुई, तब से लेकर अब तक सुख का सांस वो नहीं ले पा रही हैं। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त लगाई गई थी एडवोकेट लियाकत गबोल की जानिब से कि जो गिरफ़्तारी हुई है दानिया शाह की वो गैर कानूनी हुई है। गैर कानूनी तरीके से उनको लोधरा से यानी पंजाब के इलाके लोधरा से हिरासत में लिया गया और कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए थे, जिसके बाद उनको कराची मुंतकिल किया गया। कानूनी तकाज़े क्या थे? उनके वकील साहब कहते हैं दरख्वास्त में कि जब भी किसी फ़र्द को किसी दूसरे शहर में हिरासत में लिया जाता है और उसको उस हिरासत के बाद किसी और शहर मुंतकिल किया जाना हो तो मुतल्लका यानी इलाके के मजिस्ट्रेट्स के सामने पेश करके इजाज़त मांगी जाती है, लेकिन वो इजाज़त इस केस में वकील लियाकत गबोल कहते हैं कि नहीं ली गई। इसके साथ साथ दरख्वास्त जो उनकी वालदा की तवस्सुत से दायर की गई, वो कहती हैं कि घर में जिस तरह FIA के एहलकार दाखिल हुए, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को जो पामाल किया गया वो भी गैर कानूनी है। एक वीडियो बयान में उन्होंने कहा, उनकी वालदा ने, दानिया शाह की वालदा ने, कि मेरी बेटी को बग़ैर चादर के दुपट्टे के तकरीबन 800 किलोमीटर दूर लाया गया। तो ये कुछ बातें थीं, चंद चीज़ें थीं जिनका तस्करा न सिर्फ वकील करते हैं बल्कि दानिया शाह की वालदा भी बार बार कर रही हैं कि ये FIA की जानिब से गैर जो इंसानी रवैया था वो इख्तियार किया गया, लेकिन इसका कोई सबूत, कोई शवाहिद कुछ भी नहीं है। लेकिन सिटी कोर्ट में भी ये मामला रखा गया, हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त लगा दी गई, लेकिन हाई कोर्ट में हुआ ये कि इस दरख्वास्त को अदालत ने मुस्तरद कर दिया। वजह क्या है? अदालत कहती है कि मुलजिमा के ख़िलाफ़ केस का चालान जमा हो चुका है, फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, मुलजिमा के ख़िलाफ़ ट्रायल जो है वो आगे बढ़ चुका है, लिहाजा मदाखलत का केस नहीं बनता, इस दरख्वास्त को ख़ारिज किया जाता है। यानी जो इल्ज़ामात लगाए गए थे एडवोकेट लियाकत गबोल या दानिया शाह की वालदा की जानिब से, वो इल्ज़ामात अदालत ने मुस्तरद कर दिए। क्योंकि केस आगे चल रहा है, आगे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो इसलिए इस दरख्वास्त की अब नौबत नहीं बनती। दरख्वास्त में मज़ीद ये कहा गया था दानिया शाह की गिरफ़्तारी के वक्त कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। अदालत ने पूछा कि क्या केस का चालान जमा हो चुका है? वकील ने कहा जी चालान जमा हो चुका है। ये वकील और अदालत के बीच जो मामलात थे वो हुए। उसके बाद अदालत ने कहा कि दरख्वास्त ख़ारिज करते हैं क्योंकि अब मामला आगे बढ़ चुका है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ हमने ख़बर दी थी कि दानिया शाह की बेल एप्लीकेशन जो है सिंध हाई कोर्ट में जो दायर की गई थी उस पर फ़ैसला महफूज हो चुका है। किसी भी वक्त वो फ़ैसला आ सकता है, लेकिन कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि दानिया शाह को हो सकता है कि सिंध हाई कोर्ट से भी रिलीफ़ न मिले। सिंध हाई कोर्ट से रिलीफ़ अगर नहीं मिलता तो ये एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर दरख्वास्त ज़मानत दायर करेंगे। मामला कहा यह जा रहा है कि बहुत ही संगीन नौइयत का है। जो अदालत में दलाइल दिए जाते हैं और सिटी कोर्ट का जो हवाला दिया जाता है कि सिटी कोर्ट में मजिस्ट्रेट ने पहले ज़मानत की दरख्वास्त रिजेक्ट की, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज ईस्ट ने यह ज़मानत की दरख्वास्त रिजेक्ट की और उसके बाद इन्होंने रुजू किया सिंध हाई कोर्ट से, और अब सिंध हाई कोर्ट में फ़ैसला आने वाला है दरख्वास्त ज़मानत पर। हमें वो दिन याद है जिस दिन पहला रिमांड जब लोधरा से दानिया शाह को कराची मुंतकिल किया गया और उस दिन सिटी कोर्ट में वकला के इंतखाबात थे, जिसके बायस अदालती दरवाज़े बंद थे। दानिया शाह को पुलिस ने अंदर रिमांड के लिए पहुंचाया। अदालतें जो जुरिस्डिक्शन थी, यानी हर अदालत ये बोल रही थी कि ये हमारा दायरा इख्तियार नहीं है, आप दूसरी अदालत में जाए। दानिया शाह अंदर अदालतों में एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी अदालत से तीसरी अदालत, और करते करते उनको काफ़ी देर 3-4 घंटे तक यह सिलसिला जारी रहा उनको पेश करने से पहले।
और बाहर अदालत से बाहर उनकी वालदा अंदर दाने की यानी अदालत में दाखिल होने की कोशिश में लगी रही, लेकिन उनको अंदर दाखिल होने नहीं दिया गया। तो ये सूरत हाल सारा दिन चलती रही। उसके बाद उनको रिमांड दिया गया, रिमांड के बाद फिर पेश किया गया। और ये एक सिलसिला है जो कि मुसलसल, यानी इस केस में हम रोज़ देखते आ रहे हैं कि कोई ऐसा कोई मामला नहीं है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बाद पोस्टमार्टम का मामला देख लें, जितने भी मामला हैं सब मामला पर आप अगर नज़र दौड़ाएं तो दानिया शाह के मामला इंतहाई यानी रोज़ बरोज़ बिगड़ते ही जा रहे हैं। इसमें न अदालत की जानिब से कोई रिलीफ़ इनको मिल पा रहा है, न ही किसी और सूरत में कोई रिलीफ़ मिल पा रहा है। और वकला इस बात में यानी यकीन रखते हैं इस बात पे कि इस केस में बहुत जल्द ट्रायल मुकम्मल होगा और फ़ैसला जो है वो सामने आ जाएगा। अब इंतज़ार करेंगे फ़ैसले का, लेकिन साथ ही साथ नज़र रखी हुई हमने कि जो ज़मानत की दरख्वास्त है उस पर अगर आज फ़ैसला आता है तो क्या आता है। और अगर वकील जो है दानिया शाह के, वो कहते हैं कि बेल अगर एक्सेप्ट हो जाती है, उनके बकौल के कभी इम्कान है कि दानिया शाह की बेल हो जाएगी, तो वो कहते हैं कि मैं बड़े ज़ोर और शोर से दानिया शाह को जेल से बाहर लेकर आऊँगा और मीडिया के सामने उसको पेश करूँगा। लेकिन इसके सामने यानी अदालत से ऑर्डर जो आएगा वो दानिया शाह की जेल से आने के बाहर जो है निकलने के लिए वो रुकावट बना हुआ है। ऑर्डर कुछ भी आ सकता है, हो सकता है यहाँ से रिजेक्ट हो जाए, हो सकता है एक्सेप्ट हो जाए। एक्सेप्ट होने की सूरत में एडवोकेट लियाकत गबूल कहते हैं कि हम जाएंगे जेल से, उनको ख़ुद लेकर आएंगे और जेल के बाहर मीडिया के सामने बातचीत भी कराएंगे। अभी तक वो मानने से इनकारी हैं कि दानिया शाह का जो मुकदमा जो उनके ख़िलाफ़ बना है, एक तो वो कहते हैं कि गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया, दूसरा वो कहते हैं कि जो 2 मोबाइल फ़ोन नंबर्स थे वो उनका ताल्लुक़ दानिया शाह से नहीं, जिससे वीडियो वायरल हुई। तीसरा वो कहते हैं कि FIA ने जो चालान मुरतब किया उसमें गवाहों की फ़हरिस्त में वो नाम शामिल नहीं है जिनको शामिल होना चाहिए था। चौथी बात यह है कि वो कहते हैं कि हिरासती मामला और इसके साथ साथ जो केस है, केस ही वो कह रहे हैं कि ये गलत बना हुआ है, ये मनगढ़ंत है, ऐसा कुछ नहीं। और इसके साथ साथ जो फ़र्द जुर्म में दानिया शाह ने कहा था कि ये जो इल्ज़ामात हैं ये बेबुनियाद हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है अब वो चीज़ें साबित करना है और FIA कहती है कि हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं, अच्छे खासे शवाहिद हैं, हम इस केस को साबित करके ही रहेंगे। तो हम ज़मानत के हवाले से जो अपडेट आएगी वो आपको देंगे और इसके साथ साथ केस ट्रायल में क्या हो रहा है वो आपको बताते रहेंगे। लेकिन फ़िल वक्त सिंध हाई कोर्ट में आज जो दरख्वास्त रिजेक्ट हुई उसके हवाले से अपडेट देना थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वकास खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।